हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उनके एक पेशेंट हमारे साथ हैं और देखते हैं कि उनको क्या क्या परेशानियां हैं और वो इस टॉपिक के बारे में, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसके बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे। यही सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगी। सो हम देखते हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं उन्हें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या क्या सवाल पूछने हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। या सर, मुझको कलर पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है, ख़ास तौर से जब रेड और ग्रीन होते हैं सिग्नल, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। ये चीज़ें हमको, हमारे फ्रेंड को डिसेबिलिटी होती है, लेकिन मुझको नहीं दिख पाता है। साथ में ख़ास तौर से जब थ्रेड वगैरह के वर्क होते हैं तो उसमें बिल्कुल ही हमको नहीं दिखता है। तो क्या आप इसके बारे में हमको कुछ बता पाएंगे, मेरी क्या समस्या है या क्या इसका उपाय किया जा सकता है ज़रूर फ्यूचर में? ज़रूर। थैंक यू। अब कलर ब्लाइंडनेस जो है वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें कि मरीज़ को अलग अलग रंग पहचानने में प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम पुरुषों में ज़्यादा अधिक पाई जाती है। ऐसा एक एस्टिमेट है कि इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं उनमें से करीब 12% को ये प्रॉब्लम रहती है। सो इसका मतलब हर 100 में से 8 पुरुष कलर ब्लाइंड होते हैं किसी ना किसी डिग्री में, जबकि महिलाओं में ये कम कॉमन है। महिलाओं में सिर्फ 0.5% महिलाएं जो इस विश्व में हैं वही कलर ब्लाइंड होती हैं और इसका मतलब करीब हर 200 में से एक महिला को कलर ब्लाइंडनेस होती है। लेकिन महिलाएं इस बीमारी की कैरियर ज़रूर होती हैं जो अपनी अगले जन्म में बच्चों को ये पास ऑन कर सकती हैं। अब इस प्रॉब्लम में होती तो ये हमें जन्म से ही है आम तौर पे, और पता हमें चलता है थोड़ी देर बाद, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और वो रंग पहचानने में गलती करना शुरू कर देता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम जब बच्चा करीब 4 साल का हो जाता है तो उसका टेस्ट करके देखें कि कहीं उसे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। जब बच्चा 4 साल का होता है तो उसी एज में उसे एक बुकलेट होती है जिसे हम कहते हैं इशिहारा चार्ट। उसे दिखा के हम बच्चे को ये पहचान सकते हैं कि क्या उसमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है कि नहीं। और अर्ली स्टेज पे अगर हम इसे डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर हम उसे थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं कि कलर ब्लाइंड होने के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में रंगों की पहचान को किस प्रकार से रखे। ये वो एक सिंपल टेस्ट है जिसे हम कहते हैं इशिहारा चार्ट। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने का। इसमें कुछ प्लेट्स हैं जिनमें बैकग्राउंड में एक कलर है और सामने कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। यदि हम कलर ब्लाइंड नहीं हैं तो हम इन सभी प्लेट्स में जो ये डिजिट्स लिखे हुए हैं उन्हें हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। जबकि यदि हमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो फिर इनमें से कुछ प्लेटें या सभी प्लेटें हम नहीं देख पाएंगे। इधर आप देख सकते हैं कि कुछ में कुछ नंबर्स नहीं लिखे हुए। इसमें पैटर्न्स हैं जिस पे जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो डिजिट्स नहीं पढ़ सकते, या अगर हमें लगे कि पेशेंट पहले से ही ये चार्ट रट के आए हैं तो उनको हम कहते हैं कि इन पैटर्न्स पे अपनी उंगली चला के हमें बताएं। तो ये बड़ा सिंपल सा एक टेस्ट है और इसमें हम पेशेंट का कलर ब्लाइंडनेस को चेक कर सकते हैं। सर, इसका क्या कारण है जो कि ये होता है और इसमें क्या उपाय किया जा सकता है कि जिससे हमको इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम आ रही है मुझको उस पे कुछ सुधार हो सके, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? अब कलर ब्लाइंडनेस होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो तो है जेनेटिक कारण। ये हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होता है और ज़्यादातर बच्चे जन्म से ही कलर ब्लाइंड होते हैं। अब कलर ब्लाइंड होने पे माँ बाप का कुछ फ़र्ज़ हो जाता है कि वो शुरू से ही टेस्टिंग करवा के हर बच्चे का देखें कि उनमें से किस बच्चे को है, फिर उसी हिसाब से अपने डॉक्टर की सलाह से आगे बढ़ें। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे जन्म के बाद भी यदि हम अधिक समय तक डॉक्टर की सलाह के बगैर लें तो उनसे भी कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना रहती है।
जैसे कि बहुत ही कॉमन दवाई है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बीमारी के लिए, जिसे करोड़ों लोग हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, वो है इथैम्ब्यूटॉल। ये दवाई यदि डॉक्टर की सलाह के बगैर ली जाए या इसमें बीच बीच में ये चेक ना कर लिया जाए कि कहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, तो ये दवाई कलर ब्लाइंडनेस कर सकती है। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट भी कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिनसे कि कलर ब्लाइंड होने की संभावना आने की संभावना रहती है। इनमें क्लोरप्रोमाज़िन एक मेन दवाई है। तो ये दवाइयाँ जब भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो आपके डॉक्टर ध्यान रखते हैं और आपसे बीच बीच में पूछते रहते हैं कि कहीं कलर्स दिखने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही या विज़न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और फिर इन दवाइयों की जगह पे इनके सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं। इसी तरह से कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, पार्किंसंस डिजीज़ या अल्जाइमर्स डिजीज़, जिनमें कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना बनी रहती है। तो इन पेशेंट्स में कलर विजन टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि यदि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस हो रही है तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स किए जा सकें। इन रिसेंट टाइम्स कलर ब्लाइंडनेस के लिए काफ़ी रिसर्च हो रही है और इसमें कुछ कुछ समाधान आ भी गए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है दो मेन प्रकार से होती है, और ये होती है हमारी रेटिना में जो कोन्स होते हैं जो हमें कलर देखने में मदद करते हैं, उनकी कमी की वजह से। 3 बेसिक कलर्स के कोन्स जो होते हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनमें से किसी भी कोन के एब्सेंट होने पे या कम होने पे जो इन 3 प्राइमरी कलर्स के मिलने से रंग बनते हैं वो फिर अलग हो जाते हैं, या कुछ रंग तो हमें फिर दिखते ही नहीं हैं। इन कलर्स को यदि हमारे आंखों में कोन्स उस कलर के नहीं हैं, कुछ हद तक देखने के लिए आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कुछ ग्लासेस बनाए गए हैं। ये ग्लासेस एलक्रोम, ELCHROME, एलक्रोम ब्रांड के नाम से पेटेंटेड हैं। इन ग्लासेस के पहनने से ख़ास तौर पे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस जो ज़्यादा कॉमन होती है उसमें पेशेंट को सभी तो नहीं लेकिन कुछ कलर्स दिखने लग जाते हैं। ये ग्लासेस इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और यदि आपको बिना किसी नंबर वाला सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस के लिए ग्लास चाहिए तो वो तो OTC प्रोडक्ट हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं और ले सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन यदि आपको अपने नंबर वाले कलर ब्लाइंडनेस ठीक करने वाले ग्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको सीधा इस कंपनी से कांटेक्ट करके अपना नंबर भेज के और अपने लिए स्पेसिफिक ग्लासेस विद नंबर एंड कलर विजन करेक्शन बनवाने होंगे। ग्लासेस के अलावा आजकल कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ गए हैं जो कलर ब्लाइंड लोगों को कुछ हद तक कलर्स दिखाने में मदद करते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से पेशेंट कलर विजन करेक्टिंग कॉन्टैक्ट लेंस भी ट्राई कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट लेंस और स्पेक्स जो आपने बताया है, इसके सिवा और कोई ऑप्शन उपलब्ध है क्या जो कि हमको आसानी से मिल सके, क्योंकि ये मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे हो सकता है कि हम कोई इसमें इन्वॉल्व ना करें हुए। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकता हूँ, खासतौर से रेलवे के लिए? अब कलर ब्लाइंड होने पे बहुत सारी जॉब्स जिनमें कि आपको रंगों की पहचान होना ज़रूरी है, ऐसे में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता है और ये माना जाता है कि जिन जिन को भी कलर ब्लाइंड है वो उस जॉब के लिए अप्लाई ना करें। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसा भी करते हैं जो कलर ब्लाइंड हैं, वो अपने मेडिकल के दौरान वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के चले जाते हैं और बताते नहीं हैं कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है। उस दिन वो टेस्ट तो पास कर लेंगे, लेकिन जब उनकी जॉब लगेगी तो वो सभी के लिए बहुत खतरा रहेंगे,
कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति रेलवे की जॉब या ट्रैफिक पुलिस में या किसी और जगह लेता है जहाँ रंगों की पहचान होना ज़रूरी है, तो उनसे फिर रंगों में पहचान में गलती होगी और वो ख़तरनाक हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इस बीमारी के बारे में काफ़ी तेज़ी से जीन थेरेपी नाम की लेटेस्ट रिसर्च हो रही है, जिससे कि जेनेटिक चेंजेस करके जीन थेरेपी से ही जो लोग कलर ब्लाइंड हैं उनमें जीन्स को चेंज करके और इस बीमारी को दूर करना पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये थेरेपी आने में अभी कुछ समय लगेगा और उसके बाद ही ये अप्लाई हो पाएगी। ओके सर, आपने आज जो हमको जानकारी दी काफ़ी अच्छी लगी मेरे लिए। लेकिन इसमें हमको इन फ्यूचर और क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि मेरे बच्चों को या रिलेटिव में जिनसे मेरी कांटेक्ट में रहें, उसमें क्या किया जा सकता है, कुछ उस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, जिससे कि मैं और लोगों को, मैं तो इस समस्या से सफ़र कर ही रहा हूँ, और लोगों को भी मैं इसमें जागरूक करूँ जिससे कि इसमें समाधान हो सके। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि इस बीमारी को होने देने से रोका जा सकता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि वे लोग ख़ास तौर पे जो खुद कलर ब्लाइंड हैं, वो जब मैरिज करते हैं तो उस समय जिनसे उन्हें मैरिज करनी है अपने उस व्यक्ति के लिए जेनेटिक एनालिसिस करवाएं और देखें कि यदि किसी पुरुष को ये बीमारी है तो वो, अगर किसी महिला को ये बीमारी नहीं भी है तो भी उन दोनों के विवाह होने के बाद जो बच्चे होंगे उनमें कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी, यदि वो महिला कैरियर हुई इस बीमारी की। तो जेनेटिक एनालिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कोई पुरुष या महिला इस बीमारी का कैरियर तो नहीं है। फिर यदि दो कैरियर्स, जैसे कि महिला को भी बीमारी नहीं और पुरुष को भी नहीं है, लेकिन वो दोनों कैरियर हैं इस बीमारी के, इन दोनों का विवाह होता है तो उनके बच्चों में भी फिर कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना बनी रहेगी। जबकि यदि एक पुरुष जिसे बीमारी है और वो एक कैरियर महिला से शादी करते हैं तो भी ये चांस हो जाएगा। और यदि दो कलर ब्लाइंड, एक महिला और एक पुरुष ने शादी की, तो फिर उनके बच्चों में 100% ये बीमारी आएगी ही आएगी। तो विवाह से पहले यदि आप जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक जीन एनालिसिस करवा लें, ख़ास तौर पे जो लोग जिनको ये बीमारी ऑलरेडी है, तो वो अपनी अगली जनरेशन में ये समस्या होने से बचा सकते हैं। फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के बारे में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, सबसे पहले कि हर बच्चे का 3-4 साल की उम्र में जब वो कुछ गिनना सीखना शुरू कर देता है और पहचान हो जाती है अक्षरों की, तो उसका इशिहारा टेस्ट करके पता लगा लेना चाहिए कि कहीं उस बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। यदि उसे कलर ब्लाइंडनेस है तो शुरू से ही उस बच्चे को इस बात से अवेयर कराना होगा कि उन्हें रंगों की पहचान पूरी नहीं है, और जो आजकल इसके लिए एल्क्रोम ग्लासेस अवेलेबल हैं उन्हें लगा के उस बच्चे को फिर ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरह से दिखने वाले रंग को बाकी सब लोग किस नाम से पुकारते हैं। जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो उस रंग को किस नाम से पुकारते हैं। यदि ये ट्रेनिंग ठीक से ना हो तो बच्चे के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। स्कूल में या समाज में और कहीं जगहों पे जब वो रंगों के बारे में बात करता है और कलर ब्लाइंड होने की वजह से गलती करता है तो वो समाज में उपहास का कारण बन जाता है। तो ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है। और फिर यदि आप एल्क्रोम ग्लासेस, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो ग्लासेस हैं वो या कॉन्टैक्ट लेंस शुरू कर देते हैं पहनना, तो आपके कलर्स देखने की रेंज बढ़ जाती है। आप जो कलर्स पहले नहीं देख पा रहे थे वो अब देख पाते हैं। अब फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेके जिन्हें पूरे कलर्स दिखते हैं, उनसे कलर्स की पहचान दोबारा से सीखनी होती है। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस में पिंक, पर्पल, मैजेंटा, इन कलर्स को अलग समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और ये पहचान बनानी होगी। और कलर ब्लाइंड लोगों को किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय कलर्स के बारे में किसी तरह का कोई बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो गलती कर रहे हैं।
तो कलर ब्लाइंडनेस होने पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसमें काफ़ी हद तक कलर्स को देख भी सकते हैं और सामान्य जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन।